एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ श्रेया और आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे। हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हों। किससे मिलकर बनते हों? हाइड्रोजन और कार्बन से। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनने वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुछ और भी हेटेरो एटम्स आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। दैट इज़ वाई हम इसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताती हूँ, फिर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ये इसको एक पार्ट में डिवाइड किया जाता है और इसका जो पार्ट होता है वो होता है एल्केन। ठीक है, एल्केन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है? मतलब सिंगल सामने सामने एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग होगी। और जब सामने सामने एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन्स आर कनेक्टेड वाया सिंगल बॉन्ड, दे आर नोन एज एल्केन्स। ठीक है, हम यहाँ पे कार्बन की बात करें क्योंकि हाइड्रोजन तो वैसे भी सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होगा क्योंकि सिंगल वैलेंसी है उसकी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी हाइड्रोकार्बन में हमको तीन चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है? एक पढ़ना है हमको उसका फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? फॉर्मूला पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है हमको उसका स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर दोनों। और तीसरा पढ़ना है हमको उसका नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग। नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग। दो तरीके के नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हर एक केमिकल कंपाउंड को उसका इंटरनेशनल नाम मिलता है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एक पर्टिकुलर केमिकल को उसी नाम से जाना जाता है। तो फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम और नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एल्केन के अगर फॉर्मूले की बात करें तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, CnH2n+2 के बेसिस पे हम इसका सबसे पहले एल्केन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं हर एक कंपाउंड का। उसके बाद स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉन्ड और डॉट स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंड डॉट, यहाँ पे कार्बन्स आर कनेक्टेड बाई सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तीसरी जो चीज़ है वो है नॉमेनक्लेचर, नेमिंग। ठीक है, नेमिंग करने के लिए हम प्रीफिक्स लिखते हैं पहले, प्रीफिक्स ऑफ एन लिखते हैं पहले और प्लस सफिक्स में ये एन। क्या होगा इसका सफिक्स होगा एन, ANE। क्या होगा? एन होगा। ठीक है, अब प्रीफिक्स में आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है तो हम इसकी प्रीफिक्स लिखते हैं मेथ। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इसकी प्रीफिक्स लिखते हैं एथ। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इसकी प्रीफिक्स लिखते हैं प्रॉप। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो इसकी प्रीफिक्स लिखते हैं ब्यूट, जिसको लिखते तो हम बट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका ब्यूट होता है। प्रोनाउंसिएशन हम इसको ब्यूट करते हैं लेकिन स्पेलिंग हम BUTE लिखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 5 है तो इसका प्रीफिक्स होगा पेंट। अगर n इज इक्वल टू 6 है तो इसका प्रीफिक्स होगा हेक्स। अगर n इज इक्वल टू 7 है तो इसका प्रीफिक्स होगा हेप्ट। और n इज इक्वल टू 8 में प्रीफिक्स होगा ऑक्ट। n इज इक्वल टू 9 में प्रीफिक्स होगा नॉन और n इज इक्वल टू 10 में प्रीफिक्स होगा डेक। और भी हैं आगे, लेकिन फिलहाल जो ज़रूरी है वो है 10 तक। तो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूं और एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझा दूं कि एल्केन का फॉर्मूला कैसे निकलता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, तो मुझे लगता है आप लोग समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन n इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। चलो n इज इक्वल टू 5। ओके, सो अगर हमको जनरल फार्मूले के बेसिस पे इसका फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूले पे पुट करने पे CnH2n+2, तो ये क्या हो जाएगा?
5 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, C5H 2 इंटू एन यानी 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो C5H12 हमारा क्या निकल आया, फॉर्मूला निकल आया। अब अगर स्ट्रक्चर बनाए फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर बॉन्ड देखते हैं। अगर हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन है। सबसे पहले एक चीज देखो, हर जगह सिंगल बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड मतलब सारे के सारे कार्बन एक दूसरे के आमने सामने सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा लो। कार्बन जो है वो अपने वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए इसके चारों तरफ 4 डॉट्स लगते हैं। हाइड्रोजन अपने वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसके चारों तरफ 1 डॉट लगता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अपने वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है उसके ऊपर उतने डॉट्स लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। अब कार्बन के ऊपर 4 लगने थे, 2 हो गए, सबके बचे 2, तो यहाँ ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, ऊपर नीचे, बचा कितना हाइड्रोजन 12, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक हाइड्रोजन पे, हर एक हाइड्रोजन पे सिंगल डॉट क्यों, क्योंकि हर हाइड्रोजन अपने वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है वो एलिमेंट उतने डॉट्स लगाता है। अब सबसे पहले जब हम ये इतना कर लिया तो हमको क्या करना है कि हमें अब इन्हें स्टेबल करना है। कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, और कोवेलेंट कंपाउंड म्यूचुअल शेयरिंग से चलता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि जितना एक एटम अपने जितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा दूसरा एलिमेंट उतने ही उसको वापस रिटर्न करेगा, ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग होता है। देखो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के डुप्लेट को कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सीधा सा एलिमेंट है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए होता है, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। तो हर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने सामने वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। सारे के सारे हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने सामने वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। डुप्लेट यानी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, के सेल में इसके बच गया कार्बन। कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 3 इसने किया है हाइड्रोजन को उसके बुरे समय पे हेल्प करने के लिए दिया था। अब कार्बन वसूली करने निकलेगा और करेगा, कहेगा क्या कि भाई साहब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, एक सभी हाइड्रोजन से बोलेगा जो मैंने तुम्हें एक दिए थे वो मुझे वापस करो, और इन सब का तो वापस कर ही लेगा, साथ ही साथ अपने सामने वाले कार्बन का भी 1 ले लेगा, बोलेगा मुझे भी ज़रूरत है, मैं बाद में तुमको दे दूंगा जब तुम्हें ज़रूरत होगा तो, ठीक है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 इनके अपने, 5वां ये, 6ठा ये, 7वां ये और 8वां ये। अब देखो जब पहला काम गलत इन्होंने कर दिया तो इनको देख देख के सारे कार्बन वही काम करना शुरू करेंगे। 4 इनके अपने, 3 ये जो उधारी दिए थे और उसको वसूल कर लेंगे और 1 सामने वाले से ले लेंगे। सारे के सारे कार्बन वही काम करेंगे। देखो सब ने वही किया, जो 3 इन्होंने उधार दिया था वो सब इन्होंने वसूल कर लिया और सामने वाले से 1 एक्स्ट्रा ले लिया। ये वाला कार्बन बेचारा सीधा पड़ गया, इसके पहले से ही सबने थोड़े 1 ले लिए थे तो इसको बस वसूली करना पड़ा, इसको मिला तो नहीं अलग से कहीं। तो सबके क्या हो गया, हर एक कार्बन के 8 बॉन्ड डॉट्स कंप्लीट हो गए, और इसकी वजह से हुआ क्या कि ये कि इन सब के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब देखो जैसे ये डॉट स्ट्रक्चर बना वैसे ही हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे, इट वाज डॉट स्ट्रक्चर, ओके। अब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे आप लोगों ने डॉट बनाया, जितना जितना शेयरिंग हुआ है उतने उतने बॉन्ड्स बनाते जाओ, ठीक है। कितने कार्बन थे, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन थे और 12 हाइड्रोजन थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हर एक कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। देखो हर जगह, क्योंकि सीधे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और हर एक कार्बन और हाइड्रोजन भी एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा।
क्लियर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। अब अगर बात नॉमेनक्लेचर की करें, नेमिंग की करें, तो नेम कैसे बना, प्रीफिक्स प्लस एन। प्रीफिक्स क्या है, हमारे पास कार्बन कितना है, n=5, n=5 के लिए प्रीफिक्स है पेंट, पेंट और प्लस एन, तो द नेम विल बी पेंटेन, नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा चीज़ आप लोगों को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। इनके पार्ट होता है एल्केन, एल्केन में दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, यानी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जनरल फॉर्मूला होता है इनका CnH2n+2, जहाँ n है नंबर ऑफ कार्बन एटम। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, और नेमिंग करने के लिए हमको देखना होगा कि प्रीफिक्स हम लगाएंगे और प्लस एन लगाएंगे। प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को 1 to 10 की बता दी। ये प्रीफिक्स सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नहीं है, बल्कि आप जब तक हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे आपको n=1 to 10 के लिए सेम ही प्रीफिक्स मिलेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। फॉर्मूला निकालने के लिए हमने n=5 का एक एग्जाम्पल दिया, और ये हमने फॉर्मूला निकाला, ये डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया, और ये नेमिंग की। ओके, आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ये मेरा पहला पार्ट था इसका हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट्स, एल्कीन और एल्काइन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।